अमेरिकी स्पीकर नैन्सी पेलोसी के ताइवान पहुंचते ही चीन आक्रामक अंदाज में दिख रहा है। 21 लड़ाकू विमान ताइवान के एयर स्पेस में घुस गए हैं और इसी के बाद एक आर्थिक प्रतिबंध लगाता हुआ चीन ताइवान को घेरने की कोशिश कर रहा है। और कुछ ही देर में ताइवान की राष्ट्रपति से मिलेंगी नैन्सी पेलोसी। तस्वीरें आपके सामने होंगी। बताया यह भी जा रहा है कि इस मुलाकात के बाद नैन्सी पेलोसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी कर सकती हैं। राष्ट्रपति से मुलाकात को लेकर वो इस वक्त उत्सुक हैं। ये कह रही है दोनों देशों के साथ काम करने पर बात होगी। नैन्सी पेलोसी का ये ताइवान दौरा किस तरह से पूरे विश्व को प्रभावित कर सकता है, जलवायु परिवर्तन पर बात करेंगे। ये यात्रा मानवाधिकार सुरक्षा मुद्दे को लेकर है और जैसे ही मानवाधिकार वक्त जैसा शब्द आ जाता है, ये लाइव तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। दोनों ही तरफ से जो ट्रांसलेटर्स हैं वो अपनी जगह ले चुके हैं और कुछ ही देर में राष्ट्रपति ताइवान के और स्पीकर पेलोसी वहां पर पहुंचने वाली हैं। लेकिन जैसे ही मानवाधिकार जैसा शब्द आता है, गौरव सावंत, क्या यह साफ नहीं हो जाता है कि जिसकी दाढ़ी में तिनका है उसकी बौखलाहट का तापमान और भी बढ़ जाता है? इससे पहले कि आप इसका जवाब दें, एक और बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें, क्योंकि इस वक्त पेलोसी के ताइवान दौरे को लेकर चीन की धमकी पर पूरे विश्व की नजर है और यूक्रेन और रूस के बीच की जंग के बाद पूरा विश्व सिहरा हुआ है कि ऐसी नौबत फिर ना आए। विदेश मंत्री वांग यी ने अमेरिका को सीधी धमकी दी है। वो ये कह रहे हैं हमारे मामले में हस्तक्षेप बंद करे अमेरिका, इस पूरे इलाके में हस्तक्षेप कर रहा है अमेरिका। उन्होंने ये भी कहा है कि जो लोग ताइवान की आजादी चाहते हैं उनका समर्थन करने वाला ये यात्रा है अमेरिका की स्पीकर का। सही गलत पर भ्रमित करना बंद करे अमेरिका। गौरव सावंत, सवाल यही कि जिस तरह से चीन धमकी दे रहा है, क्या यह नौबत एक युद्ध की तरफ बढ़ रही है? क्योंकि देखिए 21 लड़ाकू विमान यूं ही सिर्फ घूमने के लिए तो आसमान ने नहीं भेजा, एक संकेत दे रहा है। टारगेटेड किलिंग का सबसे ज्यादा खतरा दिख रहा है। इस समय खतरा बढ़ता जा रहा है। 21 लड़ाकू विमान, अर्ली वार्निंग विमान, एडवांस अर्ली वार्निंग विमान और इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर विमान, ये सब एयर डिफेंस आइडेंटिफिकेशन जोन में भेजकर चीन एक संकेत दे रहा है। लड़ाकू विमान भी उसमें शामिल है। एक तरफ से ये, दूसरी तरफ 4 तारीख से 7 तारीख तक बड़ा सैन्य अभ्यास, और सैन्य अभ्यास किसी कोने में नहीं, हर तरफ से ताइवान को घेर के उत्तर, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण, दक्षिण पश्चिम पूर्व, हर तरफ से ताइवान को घेरकर। और अब खबर यह भी आ रही है कि टेरिटोरियल वाटर्स में भी चीन एक्सरसाइज कर सकता है। यानी यह संकेत अगर हम चाहें तो एम्फीबियस असॉल्ट कर सकते हैं ताइवान पर। डरा रहा है, धमका रहा है, लेकिन तापमान भी बढ़ा रहा है। ठीक है, वो तस्वीर भी दिखाएंगे गौरव, जिससे यह साफ दिख रहा है कि कितने 21 जो लड़ाकू विमान जिसका हम जिक्र कर रहे हैं। लेकिन ताइवान को बचाने आएगा क्या अमेरिका? ये देखिए, ये वो तस्वीर है। ये अपने आप में एक संकेत दे रही है कि इस वक्त चीन के दिमाग में क्या चल रहा है। और जब आप शी जिनपिंग जैसे तानाशाह के दिमाग को डिकोड करने की कोशिश करें तो ये बहुत ही मुश्किल काम लगता है। अनिल त्रिगुनायन साहब हमारे साथ पूर्व राजनयिक जुड़ रहे हैं, कर्नल नैन हमारे साथ जुड़ रहे हैं जिनसे हम चर्चा करेंगे, कर्नल दिनेश नैन हमारे साथ जुड़ चुके हैं, रोहित शर्मा हमारे साथ पत्रकार सीधे वॉशिंगटन डीसी से इस वक्त लाइव हैं। लेकिन यह तस्वीर एक संकेत है कि अपने लड़ाकू विमानों के जरिए क्या संकेत दे रहा है। अब इस तस्वीर के साथ दूसरी तरफ जो हमने अमेरिका और चीन के सैन्य शक्ति का ग्राफिक्स बनाया है वो दिखा दीजिए। और तीसरी तरफ आप देख रहे हैं वहां पर पेलोसी पहुंचने वाली हैं कुछ ही देर में, स्पीकर पेलोसी और इसी के साथ ताइवान के राष्ट्रपति। ये 3 तस्वीरें आज पूरी कहानी को बयां कर रहे हैं जल्दी से, क्योंकि देखिए युद्ध सीधा होता हुआ नहीं दिख रहे हैं, कई लोग मान रहे हैं, लेकिन टारगेटेड अटैक का खतरा है। लेकिन राष्ट्रपति और नैन्सी पेलोसी दोनों आ चुकी हैं और यह बात नैन्सी पेलोसी ने कही भी है कि एक महिला राष्ट्रपति जो प्रजातंत्र को सशक्त करने की कोशिश कर रही है। और आप ये देखिए किस सम्मान के साथ नैन्सी पेलोसी को साई इंग वेन जो राष्ट्रपति हैं ताइवान की अपने साथ लेकर आई हैं। 2 ताकतवर महिलाएं। अंजना, बहुत बड़ा संकेत है ये। बिल्कुल, ये बहुत बड़ा संकेत है और कुछ ही देर में ये बातचीत होगी। लेकिन मुझे लगता है कि प्रेस कॉन्फ्रेंस का इंतजार करना होगा, जिसके बाद नैन्सी पेलोसी क्या कहती हैं इस मुलाकात के बाद वो साफ और स्पष्ट हो पाएगा। लेकिन नैन्सी ताइवान और ताइवान के कॉज के साथ क्या जुड़ी हुई हैं ऐसा माना जाए। इससे पहले भी उन्होंने कई बार ऐसे संकेत हुए हैं और ये कोविड मुलाकात आप देख रहे हैं जिसमें
कंप्लीट हैंडशेक नहीं है, लेकिन अलग अंदाज में मिलते हुए वहां पर आप लोगों को देख रहे हैं। तीसरी तरफ अगर आप देखें तो चाहे वो ताइवान की राष्ट्रपति हो, वो इस वक्त मिल रही हैं जो अमेरिकी डेलीगेशन है उनके साथ, और इसके बाद मुझे लगता है इंट्रोडक्शन पेलोसी का होगा ताइवान की तरफ से जो डेलीगेशन वहां पर मौजूद है। इन तस्वीरों पर ही चर्चा करते हुए जिसके बाद खास मेहमानों पर जाएंगे गौरव, क्या संकेत दिख रहे हैं? यह भी एक बहुत बड़ी बात है, न केवल नैन्सी पेलोसी बल्कि पूरा विश्व यह मान चुका है कि चीन ने जिस तरह से पूरी दुनिया को दुख दिया कोरोना वायरस की वजह से, ताइवान ने चेतावनी दी थी। ताइवान एक ऐसा देश है जिसने पूरे दुनिया को कोविड-19 के बारे में चेताया था। ताइवान ने जो कारगर कदम उठाए उससे ताइवान बचा रहा, और यह भी एक संकेत है जब मास्क पहन के साई इंग-वेन, जो बहुत ही ताकतवर नेशनलिस्ट राष्ट्रपति मानी जाती है ताइवान की, वो लगातार दुनिया को बताती रही कि बहुत बड़ा खतरा है कोविड-19 का। ताइवान ने ये कदम उठाए हैं। दुर्भाग्यवश वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी उतनी बात नहीं मानी शुरू में ताइवान की, और पूरा विश्व पछताया। अब ताइवान की बात पूरा विश्व मान रहा है। सबसे दिलचस्प बात यह है गौरव सावंत की चीन अमेरिका पर आरोप लगा रहा है कि भ्रमित ना करें, अपना प्रोपेगेंडा ना चलाएं, लेकिन चीन प्रोपेगेंडा में कितना माहिर है इसको पूरी दुनिया जानती है। कोविड के मद्देनजर आपने सही बात कही, साई इंग-वेन जो आप देख रहे हैं ये ताइवान की राष्ट्रपति हैं, नैन्सी पेलोसी के साथ उनकी मुलाकात हो रही है। कोविड को लेकर जब पूरे विश्व पर खतरा आ चुका था उस वक्त भी ताइवान चीख चीख कर बता रहा था कि कोविड का ये खतरा रियल है, लेकिन उसको दबाने का प्रोपेगेंडा चीन करता रहा। लेकिन इन तस्वीरों के जरिए चीन की बौखलाहट, उसकी छाती पर जो अभी सांप रेंग रहे होंगे, उसका अंदाजा लगाया जा सकता है गौरव सावंत। बिल्कुल अंदाजा लगाया जा सकता है। वो 21 लड़ाकू विमान, अर्ली वार्निंग विमान, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर के विमान जो भेजे गए थे, उसके अलावा जो सैन्य अभ्यास, और वो तस्वीरें भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, जो चीन की गीदड़ भपकी से अब बात आगे बढ़ती जा रही है कि चारों तरफ से ताइवान को घेर के युद्धाभ्यास करना, कन्वेंशनल मिसाइल फायर करना, फिर अपनी 95th मिलिट्री एनिवर्सरी पर पीएलए का DF-17 डोंगफेंग 17 मिसाइल का प्रदर्शन करना, यह सब चीन की तरफ से उकसाने वाली रणनीति का हिस्सा है। लेकिन अंजना, एक बात साफ है, चीन डराता है, धमकाता है। अगर आप डर गए तो वो और आगे बढ़ता है। अगर आपने, जिस तरह से भारतीय सेना ने गलवान में पलटवार किया, चीन ठिठक गया, वही इस समय ताइवान भी कर रहा है। ताइवान गीदड़ भपकी से डरने वाले देशों में नहीं है। हालांकि बंकर, एयर रेड बंकर में आपको किस तरह से जाना है, आपको किस तरह से अपनी जनता की रक्षा करनी है, वो ताइवान भी अब ड्रिल्स कर रहा है। ताइवान ने भी बॉम्ब ड्रिल कर ली है। ताइवान ने भी छुट्टी पर जो उसके सिपाही थे उनको, कुछ सैनिकों को वापस बुला लिया है। तो बेटर सेफ देन सॉरी, इसका इस्तेमाल ताइवान भी इस नीति का इस समय कर रहा है, लेकिन डर वो भी नहीं रहा है। अब देखना यह है कि ये स्ट्रैटेजिक एम्बिग्विटी की बात जो अमेरिका करता है, क्या केवल हथियारों के साथ, F-16 और पैट्रियट मिसाइलों के साथ मदद करेगा, या फिर ये मदद और आगे भी बढ़ेगी? ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है अंजना इस समय। बिल्कुल।